आईज बनाने के लिए 2 सिंपल से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड लाइंस होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे फ्रंट आई, सेकंड देखेंगे 3/4 आई एंड लास्ट देखेंगे हम साइड आई या फिर उसको हम प्रोफाइल आई भी बोल सकते हैं। आई बनाने के लिए हमें एक बड़ी सर्कल और एक छोटी सर्कल और बीच में से ऊपर नीचे से लाइन कर देंगे। दोनों बड़े वाले सर्कल से लाइंस ऐड कर देंगे तो हमारा आई रेडी हो जाएगा। एंड आई का आईब्रो बनाने के लिए दोनों कॉर्नर से हम हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन आईब्रो इज ऑल्सो डन। फिर उसकी जो हेयर्स होती है उसकी जो डायरेक्शन मैंने दिखाई है सेम उसी डायरेक्शन में हम आईब्रो की लेसेस को मतलब आईब्रो की हेयर्स को ड्रॉ करेंगे एंड उस तरह से हमारा फ्रंट एंड थर्ड भी वैसे ही होगा सर्कल। एंड सेकेंड आई जो होगा उसमें भी एक बड़ी सर्कल होगी और एक छोटी सर्कल होगी बट वो 3/2 है। जिस डायरेक्शन में देखिएगी सेम हमें उसी डायरेक्शन में उस बॉल्स को ड्रॉ करने हैं। बड़े वाले बॉल के कॉर्नर से लेकर के हम लाइन अटैच कर देंगे एंड इसमें आईब्रो बनाने के लिए ये थोड़ा सा साइड है तो इसके कारण जो आई सामने से शुरू होगा एकदम स्ट्रेट एंड जो लास्ट वाला जो एंड होगा आईब्रो का वो थोड़ा सा डाउन होगा। तो उसको भी सेम उसी डायरेक्शन में हम हेयर्स को ड्रॉ करने हैं। एंड जो होता है ये प्रोफाइल है यानी कि साइड हम पूरी तरह से जब हम साइड्स में देखते हैं उसी तरह का है। उसमें भी एक बड़ा बॉल होगा एंड एक छोटा बॉल होगा एंड इसमें हम सिर्फ एक वी की तरह ही शेप बनाते हैं। एंड इसकी जो आईब्रो होती है एकदम आई के स्ट्रेट में होती है। अगर जिनकी आंखें बाहर निकली हुई होती है उनका सामने सामने होता है एंड जिनकी आंखें जो होती हैं अंदर की तरफ होती है तो आईब्रो बाहर होगा एंड आंखें जो होगी थोड़ी सी अंदर होगी। आईलैशेस ड्रॉ करने के लिए मैंने जैसे आपको दिखाया अम्ब्रेला की तरह बना लेंगे एंड उसी अम्ब्रेला पे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे बट स्ट्रेट लाइंस नहीं ड्रॉ करने हैं वरना वो एक कांटेदार हो जाएगा, इसलिए हमें उसको कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। ज़्यादा भी कर्व नहीं ले जाएंगे, हल्का सा हमें कर्व ले जाना है। अच्छे से आईलैशेस बन के रेडी हो जाएगा। और नीचे वाली जो आईलैशेस होती है वो थोड़ी थोड़ी पतली होती हैं और छोटी होती हैं, उसके लिए हम हल्के लाइट पेन का यूज़ करेंगे और ऊपर वाली जो होती है वो डार्क होती है। साइड आईलैशेस होते हैं उसके लिए हम सामने से पूरा एकदम स्ट्रेट और जो एंड तक आता है उसको हम हल्का सा डाउन करते हैं और जो मिडल में होता है उसको हल्का सा कर्व करते हैं। एंड नीचे वाली जो आईलैशेस होगी उसके लिए हम पूरा जैसे मैंने दिखाया है डाउन ही कर देते हैं। एंड हमने बस 3 बताया है एंड बाकी का प्रोपोर्शन में बताई हूँ। अगर जो आई है ऊपर दिख रही है तो ऊपर के मैंने तीनों जो ड्रॉ किए हैं वो ऊपर के डायरेक्शन होंगे और जो अगर आंखें जो नीचे देखती हैं साइड्स हो या सेंटर में हो या फिर दोनों तरफ साइड हो सो वो भी मैंने बता दिया है। तो अगर नीचे देखेगी तो नीचे हमारे बॉल्स डाउन हो जाएंगे, ऊपर देखेगी तो छोटी वाले बॉल्स ही सिर्फ मूव करेंगे, बड़े वाले जो बॉल्स हैं एकदम सेंटर में रहेंगे। छोटे वाले बॉल्स के ही मूवमेंट से हमें पता चलता है कि आई हमारा किस डायरेक्शन में देख रहा है। आई का हमने पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आई को पूरा रियलिस्टिक स्केचिंग करते हैं। उसके लिए भी मैंने एक बड़ी बॉल ली है और एक छोटी बॉल ली है क्योंकि जो हमारा फेस जो हमारा आई है वो सामने की तरह देखेगा। एंड उसके लाइंस को हमने जैसे फर्स्ट वाला आई हमने बनाया है उसी तरीके से उसको मैच करके कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। एंड आईब्रो भी सेम उसी तरीके से बनाना है। आईब्रो भी हमें सेम वैसे ही बनाना है, हॉरिजेंटली करना है साइड्स में एंड आईब्रो बन जाएगी। एंड उसके बाद जो आईब्रो की हेयर्स की डायरेक्शन होगी सेम हमें उसी डायरेक्शन में करना है तभी वो रियलिस्टिक लगेगा। वरना अगर हम किसी भी डायरेक्शन में या फिर सिर्फ एक डायरेक्शन में करेंगे तो वो हमारा आईब्रो वाला इफेक्ट नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पर्पल ब्लैक होता है उसको हम अच्छे से पूरा डार्क 8B पेंसिल से कर देंगे उसको डार्क। एंड जो आउटर जो होता है उसमें हल्की ब्लैक होती है और सेंटर में जो होती है वो लाइट होती है। तो हम पहले आउटर जो एरिया है उसको हम थोड़ा सा डार्क यानी कि 6B पेन से करेंगे एंड उसको डार्क कर देंगे और बीच वाला पोर्शन जो होगा उसको छोड़ देंगे।
एंड आईब्रो की जो हमारी नेक्स्ट आउटलाइनिंग है उसको हम डार्क करेंगे, 6B पेंसिल से यूज करेंगे और नीचे वाला जो है वो हम 4B पेंसिल से यूज करेंगे। एंड जो हमारा आईलिड्स में फोल्ड आता है उसको हम डार्क पेंसिल से करेंगे, 6B पेंसिल या फिर हम 8B पेंसिल का यूज कर सकते हैं। आईलिड्स का जो सामने वाला पोर्शन होता है उसको हम 4B पेंसिल से ब्लेंड कर देंगे एंड बीच में वहाँ पे हम वाइट ही रहने देंगे। एंड फोल्ड का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको भी हम डार्क कर लेंगे। एंड जहाँ से आईब्रो शुरू होता है वहाँ भी हम डार्क पेंसिल का यूज करेंगे क्योंकि वो एरिया हमारे नोज के पास होता है तो वहाँ ज़्यादा लाइट आती है। एंड जो उसके बाद ऊपर उसके साइड में जो एरिया होता है वहाँ पे मिड टोन होता है एंड आईब्रो के एंड के पास जो होता है वो एकदम लाइट टोन होता है तो वहाँ हम पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। एंड ब्लेंडिंग सिर्फ जहाँ पे हम डार्क एरिया चाहिए सिर्फ वहीं पे हम ब्लेंड करेंगे। जो हमारा रेड कलर का टीयर डक्ट होता है उसको हम 4B पेंसिल से बनाएंगे। जो व्हाइट कलर की स्लेरा होती है वो पूरी तरीके से वाइट नहीं होती है, इसलिए हम HB पेंसिल का यूज करके हम दोनों कॉर्नर से उसमें ब्लेंडिंग कर देंगे। एंड हम वापस से वही सब पेंसिल को यूज करके अच्छे से जहाँ हाईलाइट्स है वहाँ हाईलाइट्स छोड़ देंगे एंड जहाँ डार्क टोन है वहाँ हम डार्क कर देंगे। और जो हमारा आईरीज है ब्लैक कलर की वहाँ पे पूरी तरीके से सेंटर में हाईलाइट्स नहीं होते हैं, थोड़ा सा उसमें लाइनिंग होता है हमारे आईरीज में, तो उसके लिए हमने सेम पेंसिल का यूज करके वैसी लाइनिंग बनाने की ट्राई की। एंड इट्स टर्न टू आईलैशेस। आईलैशेस को भी हम हल्का कर्व बनाएंगे, पूरी एकदम स्ट्रेट नहीं बनाएंगे क्योंकि नहीं तो वो पूरी कांटे की तरह लगने लगेगा, तो इसके लिए हम उसको कर्व बनाएंगे। एंड जो आईलिड्स होती है वो एक ही साइज की नहीं होती है, थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, सो हम किसी भी साइज के बना सकते हैं, बट मेक श्योर हमारा डायरेक्शन सेम होना चाहिए। एंड अभी हम आईब्रो बनाते हैं, तो आईब्रो के लिए जो मैंने डायरेक्शन बताया है सेम उसी डायरेक्शन से हम पहले 8B पेंसिल से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम उसमें ऊपर से ब्लेंडिंग कर देंगे। एंड देन वापस से हम 8B पेंसिल का यूज़ करके जिस डायरेक्शन में हमने आईब्रो की हेयर्स ड्रॉ की थी सेम उसी डायरेक्शन में हम वापस से उसकी हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। एंड हाइलाइट्स के लिए हम सेंटर में जो पिपुल है वहाँ पे लाइट्स हैं, तो इसके लिए हम वहाँ पे हाइलाइट्स कर देंगे। एंड आइरिस के बॉटम वाले पोर्शन में भी थोड़ी सी हाइलाइट्स है, तो हम वो भी कर देंगे। अगर जो भी हमारा इरेज हो गया है आउटर जो चीज़, तो हम उसको पेंसिल से वापस से ब्लेंड कर देंगे। एंड टीयर डक्ट के पास हमारा हाइलाइट्स होता है, तो हम उसको इरेजर से हाइलाइट्स कर देंगे। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।